हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरेस्ट को रेमिट कैसे किया जाता है पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से। सबसे पहले जो इंटरेस्ट होता है उसको हमको एसएनए अकाउंट से होल्डिंग अकाउंट में लेके आना होता है। आई बटन पर मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं कि एसएनए अकाउंट से होल्डिंग अकाउंट में इंटरेस्ट को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। जब इंटरेस्ट एसएनए अकाउंट से होल्डिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है तो हमें उस इंटरेस्ट को पीएफएमएस के माध्यम से रेमिट करना होता है। जो हमारा सेंट्रल शेयर होता है उसको हम भारत कोष के थ्रू रेमिट करते हैं और जो हमारा स्टेट का पार्ट होता है उसे हम ई ग्रास के थ्रू रेमिट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों प्रोसेस बताऊंगा कि इसे कैसे किया जाता है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और दिखाते हैं इसे कैसे करते हैं। देखिए, जो सेंट्रल शेयर पार्ट है उसको हम भारत कोष के थ्रू रेमिट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले डाटा ऑपरेटर के अकाउंट से लॉगिन करेंगे और डिपॉजिट इंटरेस्ट अर्न पर जाएंगे। यहाँ पर स्कीम और अपना अकाउंट टाइप चूज़ करके शो इंटरेस्ट अमाउंट इन होल्डिंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका इंटरेस्ट अमाउंट शो हो जाएगा, ये देखिए। अब यहाँ पर शो इंटरेस्ट वाउचर टू रेमिट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको आपके वाउचर की सारी डिटेल शो हो रही है। अब यहाँ पे क्लिक करके अपने ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हमारा अमाउंट डेसिमल प्लेसेस में है तो हम इसे राउंड ऑफ कर लेंगे पहले। और ये देखिए लिखा हुआ है ना, सिलेक्ट रीज़न फॉर चेंज इन इंटरेस्ट वैल्यू। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे टॉप अमाउंट इज़ एप्लीकेबल। देखिए, अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और अब ये जो पॉपअप आया है यहाँ पे हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब डाटा ऑपरेटर के अकाउंट को लॉग आउट करेंगे और इस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने के लिए डाटा अप्रूवर के अकाउंट से लॉगिन करेंगे। अब माई फंड्स के सेक्शन में जाके मैनेज इंटरेस्ट अर्न पर जाएंगे। अब अपनी स्कीम टाइप और अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने के बाद स्टेटस में सबमिटेड पर क्लिक करेंगे और इस हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद अपने ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेंगे। अब इसी पेज पे रहना है और स्टेटस में अप्रूव्ड ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करना है और सर्च का बटन दबाना है। अब यहाँ पे अपनी ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करने के बाद रेमिट इंटरेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रेमिट इंटरेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा भारत कोष के पोर्टल पर। अब यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करके अपनी डिपॉजिट स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। इसे ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, इस स्लिप को आपको अपने बैंक में डिपॉजिट करवाना है। जब आप ये चालान बैंक में देंगे तो वो आपको इस ट्रांजैक्शन का एक यूटीआर नंबर देंगे और साथ में वो डेट भी देंगे, ट्रांजैक्शन डेट। इसमें सभी डिटेल्स मौजूद हैं जो आपके बैंक को रिक्वायर्ड होंगी इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। देखिए, जो स्टेट शेयर पार्ट है उसको हम ई ग्रास के पोर्टल के थ्रू रेमिट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ई ग्रास के पोर्टल पर जाएंगे। अब इसे लॉगिन करने के लिए मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों में गेस्ट एंटर करूँगा और लॉगिन पर क्लिक करूँगा। ये देखिए, जो पेज ओपन हुआ है इसमें आपको अपना डिपार्टमेंट डालना है और हेड डालना है कि किस हेड के लिए ये चलान आप क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद ये नीचे ऑप्शन आ जाएगा तो अपना सब हेड चूज़ कर लेंगे। आप बड़े ध्यान से चूज़ करना है और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए, अब जो ये पेज ओपन होगा इसमें आप अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना ट्रेजरी ऑफिस, अपने ऑफिस का नेम सेलेक्ट करेंगे और ये जो पॉपअप आएगा इस पर हम ओके कर देंगे। और किस क्वार्टर के लिए आप इंटरेस्ट पे करना चाह रहे हैं, जैसे मैं अक्टूबर टू दिसंबर का कर रहा हूँ, पिछले साल का। नेचर ऑफ टैक्स पेमेंट में मैंने अदर सेलेक्ट किया है और अमाउंट डाल दिया मैंने यहाँ पे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना जरूरी होता है, मैंने डाला है व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ, तो मैंने जीन डाल दिया है यहाँ पे। ईमेल आईडी एंटर करना मैंडेटरी है, फ़ोन नंबर एंटर करना मैंडेटरी है। देखिए, टाइप ऑफ पेमेंट में हमारे केस में मैनुअल सेलेक्ट करेंगे हम, तो हम पीएनबी सेलेक्ट करेंगे अपने केस के लिए। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जो पेमेंट है हम चेक के थ्रू कर रहे हैं, सिंगल चेक के थ्रू, तो आप सिंगल चेक पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए, जो पर्सनल डिटेल्स हैं ये आपको फिल करनी है। जैसे ही आप पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे सबमिट पर क्लिक कर देना। एक ओटीपी आएगा, ये ओटीपी उसी नंबर पे आएगा जो अभी आपने नंबर डाला था। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ओके का बटन दबा देना। अब यहाँ पे आप प्रिंट चालान पे क्लिक करके चालान की कॉपी निकाल लेना और अपने जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं, जैसे जिनके साइन होते हैं इस चालान पर, उनसे इस चालान पर साइन करवा के बैंक में डिपॉजिट करा देना। देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको वेट करना है और अपने बैंक से इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करवाना है। जैसे ही ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी आपको अपने बैंक से इन दोनों ट्रांजैक्शंस की ये दो डिटेल्स लेनी है। नंबर 1 यूटीआर नंबर लेना है अपने इन दोनों ट्रांजैक्शंस का। नंबर 2 इनकी डेट्स लेनी है कि ये ट्रांजैक्शंस कब हुई थी। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको पीएफएमएस के ऊपर, पीएफएमएस पोर्टल पर इस ट्रांजैक्शन को सेटल करना है। तो इसके लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसके लिए सबसे पहले डाटा ऑपरेटर के अकाउंट से लॉगिन करेंगे और मिसलेनियस डिडक्शन फाइलिंग में जाके डिडक्शन सेटलमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न्ड सेटलमेंट को सिलेक्ट करेंगे।
अब यहाँ पे अपनी स्कीम टाइप, स्कीम, अकाउंट टाइप और ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं किस डेट से किस डेट की चाहिए आपको, ये सिलेक्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टिक करके अपनी ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो नीचे आया ना सर्च चालान डिटेल्स, यहाँ पे आप चालान टाइप में उनकी डिटेल्स एंटर करेंगे। चालान का नंबर डालेंगे आप, जो आपने चालान बनाया था उस चालान का नंबर यहाँ पे डाल दीजिए और गेट चालान डिटेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका अमाउंट यहाँ पे शो कर जाएगा। अब देखिए नीचे आ रहा है सेटल चालान वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना यूटीआर नंबर डाल दीजिए और जो बैंक से आपको यूटीआर की डेट मिली थी वो डाल दीजिए। पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लीजिए, हमारे केस में आरटीजीएस था जैसे, और सेव चालान डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए अब इस ट्रांजैक्शन का वाउचर नंबर आपका सेव हो चुका है और अब आप डाटा अप्रूवर के अकाउंट पे जाएंगे। डाटा अप्रूवर के अकाउंट से आप इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेंगे। अभी डाटा ऑपरेटर के अकाउंट को लॉग आउट कर देते हैं और इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए डाटा अप्रूवर के अकाउंट से लॉगिन करेंगे और यहाँ पे मिसलेनियस डिडक्शन फाइलिंग में जाके मैनेज डिडक्शन सेटलमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न सेटलमेंट पे जाने के बाद अपनी स्कीम टाइप, स्कीम, अकाउंट टाइप, अपना बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन की डेट सिलेक्ट करने के बाद ये जो स्टेटस है यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है इंटरेस्ट सबमिटेड। सेंट्रल चालान डिटेल पे क्लिक करने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपकी जो इंटरेस्ट सबमिटेड की ट्रांजैक्शंस है वो सारी शो होने लग जाएंगी। इन पे आप टिक करके और रिमार्क्स में अप्रूव्ड लिखने के बाद सबमिटेड बाय डीए कर दीजिए। अब आपको इसी लॉगिन पे रहना है, सारी सेटिंग सेम रखनी है, बस आपको जो स्टेटस है यहाँ पर आपको सबमिटेड बाय डीए सेलेक्ट करना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ भी स्टेटस है, स्टेटस के ऊपर लिखा हुआ है सबमिटेड बाय डीए, ये ऑटोमेटिकली इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, तो आपको वेट करना है। अभी फ़िलहाल के लिए हम अभी इसे लॉग आउट कर देते हैं। अब हमें थोड़ी देर के बाद इस सेटलमेंट का स्टेटस फिर से चेक करना है। अपनी ट्रांजैक्शन का स्टेटस चेक करने के लिए, सेटलमेंट का स्टेटस चेक करने के लिए या तो डाटा अप्रूवर के आईडी से लॉगिन कर लीजिए या डाटा ऑपरेटर के आईडी से लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद आपको मिसलेनियस डिडक्शन फाइलिंग में जाने के बाद मैनेज डिडक्शन सेटलमेंट में जाना है। बस इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको जो स्टेटस है, स्टेटस में आपने चेक करना है इंटरेस्ट अप्रूव्ड और चालान टाइप सेंट्रल चालान। सर्च का बटन दबाएंगे तो ये देखिए साइड में आपको दिख रहा है स्टेटस के अंदर इंटरेस्ट सेटल्ड। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट का सेंट्रल पार्ट है वो सेटल हो भी गया है या नहीं। अब इसी तरह से हम जो इंटरेस्ट का स्टेट पार्ट है वो सीखेंगे कि उसको कैसे सेटल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले डाटा ऑपरेटर के अकाउंट से लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे मिसलेनियस डिडक्शन फाइलिंग में जाके डिडक्शन सेटलमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न सेटलमेंट को सिलेक्ट कर अपनी स्कीम टाइप, स्कीम और अपना फ्रॉम और टू पीरियड एंटर करके सर्च पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे आपके चालान की डिटेल शो होने लग जाएंगी। अब चालान टाइप में स्टेट चालान डिटेल्स को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर अपना चालान नंबर एंटर करेंगे, चालान की डेट एंटर करेंगे, अपने पेई की डिटेल एंटर करेंगे, अपना पेमेंट मोड एंटर करेंगे। अब जैसे हमारे केस में चेक सिलेक्ट करेंगे हम। अब अपनी ट्रांजैक्शन का यूटीआर नंबर और डेट एंटर करेंगे। अब सेव चालान डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल सक्सेसफुली सेव हो गई हैं। अभी डाटा ऑपरेटर के अकाउंट को लॉग आउट कर देंगे और इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए डाटा अप्रूवर के अकाउंट से लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे मिसलेनियस डिडक्शन फाइलिंग में जाकर मैनेज डिडक्शन सेटलमेंट पर क्लिक करेंगे। अब पहले की तरह अपनी स्कीम टाइप, स्कीम एंड डेट्स एंटर करने के बाद स्टेटस में इंटरेस्ट सबमिटेड पर क्लिक करेंगे। अब सर्च पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करके रिमार्क्स में अप्रूव्ड लिखकर इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर देंगे। ये देखिए रिक्वेस्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड सक्सेसफुली, ये मैसेज आ गया है। अब फिर से मिसलेनियस डिडक्शन फाइलिंग में जाकर मैनेज डिडक्शन सेटलमेंट पर क्लिक करेंगे और पहले की तरह अपनी स्कीम टाइप, स्कीम और डेट्स एंटर करने के बाद स्टेटस में इंटरेस्ट अप्रूव्ड पर क्लिक करेंगे। अब सर्च पर क्लिक करेंगे और ये देखिए स्टेटस में अब इंटरेस्ट सेटल्ड शो हो रहा है। ये देखिए आप इस तरह से अपना इंटरेस्ट का स्टेट का शेयर पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। यार एक बात और, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक दे देना, हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो है बेल आइकन है इसे ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत आ जाए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड धन्यवाद।